नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम आपको एक इंटरेस्टेड और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो जो लोग इस कहानी को सुनकर समझकर अमल करते हैं, उनके घर में कभी कलह कलेश और दरिद्रता नहीं रहती है और माँ लक्ष्मी का वास ऐसे लोगों के घर में बना रहता है। दोस्तों, जिस घर में सुख शांति होती है उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, और जहाँ कलह कलेश अशांति रहती है वहाँ सुख समृद्धि नहीं आती और दरिद्रता बनी रहती है। एक ऐसे ही मोर और मोरनी की कहानी हम आपको यहाँ आज बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए कहानी सुनिए। एक जंगल में मोर और एक मोरनी हंसी खुशी रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि प्रिय, हमें चलकर उस स्थान पर चलना चाहिए जहाँ बहुत से पशु पक्षी रहते हैं। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, हम वहाँ चलेंगे तो वहाँ रोज लड़ाई झगड़े होंगे, इससे अच्छा तो हम यहाँ सुकून से रहते हैं। लेकिन मोरनी जिद करती है। तब दोनों वहाँ से चलकर एक शहर में आ जाते हैं। उस शहर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को जानता था, इसलिए सभी पक्षियों की आवाज़ को भली भांति समझता था। एक दिन राजा रानी से भूख लगने पर भोजन की मांग करता है। इस पर रानी ने खूब सारे व्यंजन बनाकर राजा को परोसे। इस भोजन की थाली में से एक अन्न का चावल का दाना नीचे गिर गया, जिसे तभी वहाँ घूमती चींटियों में से एक चींटी उस अन्न के दाने को लेकर चलने लगती है। राजा इस घटना को देख रहा था। तभी वहाँ एक बड़ा चींटा आया और चींटी से वह अन्न का दाना मांगने लगा। उसने चींटी से कहा, इस दाने को मुझे देकर तुम दूसरा अन्न का दाना राजा की थाली में से ले आओ। इस बात को वहाँ बैठा राजा समझ रहा था और भले भांति उनकी भाषा को जान रहा था कि चींटा चींटी से क्या कह रहा है। चींटी चींटा को मना करती है और कहती है कि यदि राजा को यह पता चल जाएगा तो वह मुझे मार देंगे। लेकिन चींटा फिर कहता है, राजा को कुछ पता नहीं चलेगा और ना ही राजा हमारी बात को समझता है। चींटा फिर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते में से फिर वापस आ गई और चींटा से कहने लगी, अब मैं फिर नहीं जाऊंगी, क्योंकि हो सकता है राजा को पता चल जाएगा और वह मुझे मार देगा। चींटियों की इस बात का भान हो जाता है कि राजा उनकी बात सुन रहा है और समझ रहा है। चींटा ने चींटी से कहा कि राजा ने हमारी बात समझ ली है और जान ली है। इस पर चींटा ने कहा कि अगर राजा ने हमारी बात को किसी दूसरे से कह दी तो वह उसी समय पत्थर का हो जाएगा। राजा चींटियों की इस बात पर हंसने लगता है। तभी अंदर से रानी आ जाती है। रानी को यह लगने लगता है कि शायद उसकी किसी गलती हो जाने से राजा इस पर हंस रहे हैं। रानी राजा से कहती है कि महाराज, मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतना ज़्यादा हंस रहे हैं। राजा ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन रानी ने जिद कर कहा कि आपको बताना पड़ेगा कि आप किस बात पर ऐसा हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है। उसे इस बात का पता था कि चींटियों की यह बात अगर उसने रानी से कह दी तो वह पत्थर का बन जाएगा। रानी की जिद करने पर राजा असमंजस में पड़ जाता है कि यदि वह चींटियों की बात को रानी से बता देता है तो वह पत्थर का हो जाएगा, और अगर नहीं बताता है तो वह रानी का विश्वास उस पर खत्म हो जाएगा। रानी जिद करने लगती है तो राजा धर्म संकट में पड़ जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि बाल हट और स्त्री हट से बचना चाहिए। जितना हो सके इनको संभाल कर ही रखना चाहिए। राजा रानी की हट के आगे झुक जाता है। तब रानी से कहता है कि अगर मैंने यह बात आपको बताई तो आपको पछताना पड़ेगा। इस पर रानी कहती है कि अभी तो आपने कहा कि यह ऐसी कुछ बात नहीं है और अभी आप यह कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। जरूर यह कोई बड़ी बात है। राजा कहता है कि यदि तुम नहीं मान रही हो तो मैं तुम्हें यह बात जंगल में चलकर बताता हूँ। रानी की बहुत जिद करने पर दोनों रथ पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिए। घनघोर जंगल में पहुंचकर राजा उस बात को रानी से कहने लगता है। जैसे जैसे राजा चींटियों की बात को कहने लगता है वैसे वैसे राजा पत्थर का होते जाता है। आधी बात सुनाकर राजा भी आधा पत्थर का हो गया। तब राजा रानी से फिर कहता है, रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बहुत पछताओगी। रानी कहती है, महाराजा जी,
थोड़ी सी बात बची है, उसे भी पूरा सुना दीजिए। इस पर राजा पूरी बात कह देता है और राजा भी पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पत्थर का हो जाता है। रानी सिर पकड़कर रोने लगती है और उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन पत्थर भारी होता है, उसे हिलता डुलता भी नहीं है, क्योंकि राजा का शरीर भी भारी था। लेकिन दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि त्रिया हट के, स्त्री हट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग त्रिया हट के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। उम्मीद है मित्रों, उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो आज के लिए यहाँ इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।